लोग ग्रैंडपा को घर ले आए थे। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं, जीमो ये घर तुम्हारा ही है, तुम बिल्कुल शर्माना मत। देन उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट देते हैं। जीमो मना कर रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम मेरे एंशन की वाइफ हो, यह तुम्हारा ही है और मैंने डिसाइड किया है आज तुम लोग यहीं रहने वाले हो। मिस्टर हा तो हाँ बोल देता है। जीमो उसे हैरानी से देखती है। ये लोग रूम में आ गए थे। मिस्टर हा कहते हैं, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जीमो कहती है, वो सब तो ठीक है, मगर मैं तो अपने कपड़े ही नहीं लाई हूँ। नेक्स्ट सीन में जीमो ने मिस्टर हा के कपड़े पहने थे। वह वॉशरूम से झाँक कर कहती है, मिस्टर हा आप प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। मिस्टर हा कहते हैं, तुम में ऐसी कुछ भी खास बात नहीं है, चुपचाप आ जाओ। वह आकर बेड पर तकियों से बाउंड्री बना देती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह पूछती है, क्या मुझे आपको ये ब्रेसलेट वापस करना है? एंशिंग कहता है, ये ब्रेसलेट तुम्हें ग्रैंडपा ने दिया है, क्या तुम उन्हें दुखी करना चाहती हो? जीमो कहती है, ठीक है, जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा तब मैं आपको ब्रेसलेट वापस कर दूंगी। एंशिंग उसे बोलता है, वो ब्रेसलेट बहुत ही कीमती है, तुम चाहो तो उससे एक आइलैंड भी खरीद सकती हो। यह सुनकर जीमो कहती है, अगर ये मेरे हाथों टूट गया तो फिर मैं खुद को बेचकर भी इसके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। एंशिंग कहता है, तो फिर उस ब्रेसलेट का ध्यान रखना। जीमो उसे डेविल बुलाकर सोने की कोशिश करती है, मगर उसे नींद ही नहीं आ रही होती। वह उठकर जाने लगती है। मिस्टर हा कहते हैं, तुम कहाँ चल दी? जीमो कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं कुछ डिजाइन करने जा रही हूँ। मिस्टर हा कहते हैं, अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें देख लिया तो वह क्या सोचेंगे? नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। मिस्टर हा उसकी डिजाइन की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वह तो सो गई थी। नेक्स्ट सुबह वह जब उठती है 10 बज गए थे। वह देखकर शॉक हो जाती है। उसके फोन में मैसेज आया था, आराम से सो जाओ, सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़कर वह खुश होकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीमो ऑफिस पहुँचती है। यह जिंग और उसकी दोनों चमचियाँ थी। दोनों चमचियाँ जीमो की बेइज्जती कर रही होती है। यह सुनकर वह सच बताने ही वाली थी, मगर खुद को रोक लेती है। लेकिन उन दोनों कॉलिग्स को क्रिटिसाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये सुनकर दोनों कॉलिग्स कहती हैं, जिंग तुम मिस्टर हुआ के पास कॉल करके इस जीमो को यहाँ से फायर करवा दो। यह सुनकर जिंग कहती है, ये जीमो तो मेरी अटेंशन पाने के लिए बिल्कुल वर्दी नहीं है। यह सुनकर जीमो कहती है, वैसे मैं मिस्टर हुआ को कॉल करने वाली थी, देखते हैं कौन मिस्टर हुआ को कॉल कर पाता है। कॉलिग कहती है, जिंग तुम फोन लगाओ मिस्टर हुआ को। तभी यहाँ पीछे से मिस्टर हुआ की आवाज आती है, तुमने इससे क्यों कहा कि यह मुझे ढूंढे? तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मिस्टर हा की बातें सुन के कॉलिग सच बताने वाली ही थी। जिंग उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, कुछ नहीं, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। जिंग को खुद को बचाता देख जीमो कहती है, सच बताओ ना, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे कि मैं किसी को भी सड्यूस करती रहती हूँ? सेकंड कॉलिग कहती है, मैडम जिंग इस जीमो की तरह लेट नहीं आती है और इस जीमो ने ही कल रेस्टोरेंट में आपकी वाइफ को मारने की कोशिश की थी। जिंग सोचती है, मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। मिस्टर हा कहते हैं, तुम्हारा मतलब है जीमो ने मेरे और मेरी वाइफ के बीच प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की है? सेकंड कॉलिग कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यह मिसेस हा के पीछे पड़ी रहती है। फर्स्ट कॉलिग कहती है, अब आप ही डिसाइड कीजिए हम लोगों को यहाँ कितना बुली किया जाता है। जिंग तो बहुत परेशान होती है। जीमो मन ही मन खुश होती है। मिस्टर हा गुस्से में जिंग के पास आता है। जिंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों ने ही गलत अज्यूम कर लिया। मिस्टर हा कहते हैं, ये लड़की मेरे वाइफ होने का प्रेटेंड कर रही थी और तुम दोनों ने इसका साथ भी दिया। यह सुनकर दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और जिंग से कहती हैं, तुम्ही ने हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं बताया। उसे मारने लगती हैं। इन तीनों का बहुत बुरा झगड़ा होता है। मिस्टर हा उन तीनों पर चिल्लाते हैं। जिंग सफाई देने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर हा उसका मुंह बंद कराते हुए कहते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह तीनों वहाँ से चली जाती हैं। जीमो भी वहाँ से खिसक रही थी। मिस्टर हा उसे रोकता है। जीमो कहती है, क्या काम है? मिस्टर हा कहते हैं, तुम मेरे ऑफिस में आओ। मिस्टर हा आराम से बैठकर कहता है, मैंने बहुत अच्छा शो किया ना। जीमो फ्लैशबैक याद करते हुए सोचती है, वह लड़कियां जब बकवास कर रही थी तो मैंने मिस्टर हा को मैसेज सेंड कर दिया था कि डिजाइन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा शो चल रहा है, आप चाहे तो आकर देख सकते हो। जीमो कहती है, ईवल लोगों के साथ ऐसे ही काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एंचेक उसके क्लोज आते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे इससे क्या मतलब। जीमो कहती है, मुझे पता है ये गलत था, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तभी मिस्टर हा पास्ट याद करने लगता है जिसमें छोटी जीमो ने लिटिल मिस्टर हा के चेहरे पर मूछें बना दी थी। देन उसे माफी मांगती है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर हा को जीमो में उसकी छोटी जीमो की झलक दिख रही होती है। वह जीमो से कहता है, तुम अपना हाथ आगे करो। जीमो कहते हैं, मैं आपसे कोई गलती नहीं करूंगी, क्या आप मुझे पनिश करना चाहते हो? मिस्टर हा उसके हाथों में रिंग पहनाते हुए कहता है, तुम सिंह के पास इस रिंग को भूल गई थी, अब इसे मत घुमाना नहीं तो ग्रैंडपा सैड हो जाएंगे। यहाँ शैनशियान मिस्टर हा के लिए टिफिन लाई थी। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनती है। जब जीमो जा रही थी वहीं छुप जाती है एंड कहती है, एनशेन को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। यहाँ जीमो की बेस्ट फ्रेंड कहती है, मुझे बहुत अच्छी न्यूज पता चली है, उन तीनों को
डायरेक्टर की तरह ही फायर कर दिया गया है। वह तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोलती थी। तभी यहाँ न्यू डायरेक्टर आती है जिसका नाम टोंग होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो घर जा रही थी। उसका स्टेप ब्रदर आकर उसे रोकता है। उससे कहता है मुझे 2 मिलियन चाहिए हैं। जीमो उसे इग्नोर करके जा रही थी। स्टेप ब्रदर कहता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं क्योंकि तुम डैड का इलाज करा रही हो। यह सुनकर जीमो उसे थप्पड़ मार देती है। वहाँ से जा रही थी। स्टेप ब्रदर चिल्लाकर कहता है तुम एक बहुत बुरी किस्मत वाली लड़की हो। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स मर गए। मेरे डैड ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब उनकी भी ऐसी हालत हो गई है। यह सुनकर वह सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वह हॉस्पिटल पहुंचती है उसके डैड के पास और वहाँ बैठकर रोने लगती है। जब वह हॉस्पिटल से निकल रही थी कोई उसे किडनैप कर लेता है। ये काम उसके स्टेप ब्रदर का ही था। वो बंदा बताता है तुम्हारे भाई ने मुझे 2 मिलियन नहीं दिए, उसने मुझसे उधार लिए थे। इसके बदले उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। जीमो खुद को बचाने के लिए कहती है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 मिलियन दे दूंगी। किडनैपर नहीं मान रहा होता। जीमो भोली बनकर कहती है प्लीज मेरी रस्सियाँ खोल दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यह सुनकर किडनैपर खुश हो जाता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। किडनैपर जैसे उसके सामने आता है वह उसे लात मारकर कमरे में छिप जाती है। जीमो अपने पर्स से फोन निकालती है। यहाँ मिस्टर हा जीमो का काफी देर से वेट कर रहा होता है। वह उसे कॉल करके बताती है मुझे किडनैप कर लिया गया है, मैं डैड से मिलने हॉस्पिटल गई थी। मिस्टर हा अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाता है। यहाँ किडनैपर ने दरवाजा खोल लिया था। वह कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम अपने स्टेप भाई की तरह ही बहुत चालाक हो, मुझसे होशियारी कर रही थी, उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन यहाँ वक्त पर मिस्टर हा आकर जीमो को बचा लेता है। किडनैपर उठकर मिस्टर हा को मारने वाला था लेकिन मिस्टर हा उसे ही मार देता है। किडनैपर और कुछ कर पाता तभी यहाँ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। खुद को बचाने के लिए किडनैपर माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में जीमो हॉस्पिटल में थी। वह नींद में बड़बड़ा रही होती है प्लीज मुझे कुछ मत करना। जैसे ही उसे मिस्टर हा की आवाज आती है वह उसे हक कर कर कहती है आपने मुझे ढूंढ ही लिया, मुझे लगा मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी और न ही घर पहुँच पाऊंगी। मिस्टर हा कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम हेल में भी चली गई तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जीमो कहती है ये सारी गलती मेरी है। मिस्टर हा उसके क्लोज आकर उसे किस करता है। तभी जीमो को होश आता है और वह उसे बाइट कर लेती है। मिस्टर हा कहते हैं क्या तुम एक डॉग हो। जीमो कहती है मिस्टर हा आप ऐसी सिचुएशन का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। मिस्टर हा उसकी गाल खींचते हुए कहता है मैं अपनी वाइफ को बचा कर लाया हूँ, तुम्हें किसने कहा था मुसीबत में पड़ने के लिए। जीमो कहती है वैसे भी तो हमारी मैरिज रियल नहीं है। यह सुनकर मिस्टर हा कहते हैं हमारी मैरिज को लॉ ने अप्रूव किया है, ये कैसे रियल नहीं है, मैं तुम्हें बिलीव करवा दूंगा और अब से रिलेशन पर काम करूंगा। यह सुनकर जीमो पाउट करने लगती है। मिस्टर हा उसकी क्लोज आकर कहता है चुपचाप सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। इन लोगों को बाहर से शैनशियान देख रही थी। वह कहती है सभी मुझसे एनशेन को छीनने आ जाते हैं। पास्ट याद करती है। छोटी जीमो आकर छोटी शैनशियान से कहती है सिस्टर तुम भी केक टेस्ट कर लो। शैनशियान उसे धक्का देती है। उससे कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को चुरा लिया, साथ में मेरे ब्रदर एनशेन को भी। तभी यह लिटिल एनशेन आकर कहता है मैं केवल सिस्टर मोमो को ही पसंद करता हूँ, अगर तुम मोमो को दोबारा बुली करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हेट करूंगा। और मोमो को अपने साथ ले जाता है। बड़ी शैनशियान कहती है जो भी मुझसे एनशेन को छीनने की कोशिश करेगा उसकी एंडिंग अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में जीमो ऑफिस पहुंचती है। बेस्ट फ्रेंड से कहती है मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई थी, कंपनी में क्या चल रहा है। बेस्ट फ्रेंड का एक्सप्रेशन देखकर जीमो सोचती है पक्का कुछ हुआ है। नेक्स्ट सीन में वह डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है। डायरेक्टर कहती है तुम नॉक कर नहीं आई। जीमो कहती है नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। डायरेक्टर लेकिन आपने टोंगचेंग वाला प्रोजेक्ट मुझसे क्यों ले लिया, मैं उस पर कब से काम कर रही थी। टोंग कहती है तुम हर कभी लीव लेती रहती हो, मैं अपना टाइम और मनी दोनों तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जीमो कहती है लेकिन मैंने डिजाइन ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसे अपने डिजाइन दिखाते हुए कहती है पिछले डायरेक्टर ने इस डिजाइन को अप्रूव भी कर दिया था। यह सुनकर टैंगो से में कहती है थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे डिजाइन ड्राफ्ट आने वाले हैं, फिर देखते हैं किसके डिजाइन चूज किए जाएंगे। यह सुनकर जीमो ठीक है कहकर चली जाती है।